इसी बिल्डिंग के पीछे सर्विस सेंटर था, सर्विस सेंटर वर्कशॉप कह सकते हो, जिस वर्कशॉप पे भी हम गए थे। और यहीं पर इन्होंने पीछे की साइड दिखाया था पार्ट्स की शॉप है, तो ये बोल रहे कि यहाँ से जाके आप ले आओ, लेना हो तो। मैं मार्ट ढूंढ रहा था जो के सर्कल वगैरह होते हैं, इन पे मिल जाता है, बट इस पे मिल जाएगा नॉर्मल भी। हाँ ये रहा ना, देखो 5W30 है ये। ओके 5-5 लीटर, 4-4 लीटर के हैं यार, ये 5 लीटर का भी है। मेरे को 6 लीटर चाहिए लगभग। 0W30 चाहिए, बट ये 5W40 है, 5W30 है भाई। 0W30 पूछा है इनसे, है कि नहीं? Different versions of it. ओके इन 0W30 एज वेल। ओके ओके This is what is it? Jeep. या इट्स नॉट जीप एक्चुअली, इट्स एन इंडियन ब्रांड सिमिलर टू जीप यू कैन से। What engine does it have? सॉरी What engine does it have? डीजल इंजन 6 liters 75 euros 6 liters. 6 liters of diesel 0W30 right? Yeah. Okay. In Castrol. Yeah. Okay. And what about 5W30? Like, is there any much difference? There is a difference. You don't mix them. No, obviously I'll not mix it. I just want to know like how much it will cost. About the same. About same? Yeah. Okay. 69 or something. Okay. 75 euros. Okay. Just give me 1 minute. हाँ. तो ये हैं भाई सारे के सारे ऑप्शन। सिंथेटिक में ही चाहिए ऑब्वियसली, तो 0W30 5W30। 5W30 थोड़ा सा सस्ता होता है 0W30 से, तो बट मुझे 0W30 चाहिए क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में जाना है। तो दो ऑप्शन थे, या तो मैं कैस्ट्रॉल में लेता। कैस्ट्रॉल में मुझे मिल रहा है लगभग 7800 का, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है भाई। 6 लीटर की बात कर रहा हूँ, 6 लीटर डलेगा मेरी गाड़ी में। तो 6 लीटर अगर मुझे चाहिए तो फिर लगभग 78 लीटर का कैस्ट्रॉल पड़ रहा है। और एक ही मोबिल है, मोबिल भी अच्छी कंपनी है, इसमें मेरे को 6 लीटर पड़ रहा है सीरीज में 5500 का। 55 यूरो बोल रहे हैं ना, 55 यूरो। तो 55 यूरो पड़ गया लगभग 5500 रुपये का। तो फिर मैंने यही ऑप्ट किया है मोबिल। मोबिल भी अच्छी कंपनी है, मैंने बात भी करी इंडिया में मैंने विक्रम भैया से पूछा तो वो भी कह रहे हैं मोबिल अच्छी कंपनी है, तो मोबिल ले लेते हैं भाई ये 6 लीटर। इसके अलावा तो हमारे पास सारे पार्ट्स हैं, और यही चीज़ इंडिया में लगभग 4500-5 हज़ार की आती है। सोचो कितनी सस्ती पड़ती है। अच्छा नहीं, मोबिल तो सस्ते पड़ गया ना, मोबिल इंडिया में और सस्ती होगी। कैस्ट्रॉल की बात करो, कैस्ट्रॉल या शेल इंडिया में हम लोगों को 4-5-4 हज़ार की मिल जाती है, 2-2.5 का महंगा मिल रहा है। तो ये वाली मोबिल आई थिंक 3.5-4 हज़ार में इंडिया में मिल जाती, पर ठीक है चलो ये ले लेते हैं। ओके लो भाई ले लिया है। 5 लीटर ये है, 1 लीटर अलग से लिया है 0W30। इसको रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ 1-2 वर्कशॉप में और भी पूछ लूँ क्या। एक वर्कशॉप में पूछा है सिर्फ, अब वहाँ पर पता नहीं क्या चार्ज ये लोग ले रहे हैं, मतलब जायज़ है कि नहीं रखना इसको। बहुत एक्सपेंसिव मिला है भाई, और सबसे बड़ी बात तो सर्विस इसकी बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने डिसाइड किया है भाई कि अब यहाँ पर सिर्फ ऑयल चेंज कराएंगे और ऑयल फ़िल्टर। एयर फिल्टर मैं खुद से कर लूँगा, क्योंकि ये 1500 रुपये ले रहे हैं सिर्फ एयर फिल्टर करने के। तो 25 यूरो बोल रहे हैं ये सिर्फ ऑयल चेंज के और ऑयल फिल्टर चेंज के। तो इंडिया में भी 1000-1500 रुपये लगते हैं इस चीज़ के, तो इतना तो चलो बनता है, डबल ले रहे हैं। हाँ ठीक है, गाड़ी लिफ्ट करनी पड़ती है, ये सब का है पंगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब तक ये करेंगे मैं सोच रहा हूँ इनके सामने में एयर फिल्टर चेंज कर दूँ क्या बाद में। चलो फिर बाद में कर लेंगे, वो तो इजी काम है। मैंने तो किया भी हुआ है, इसका निकाला हुआ था एयर फिल्टर। जब इसका OBD स्कैनर की दिक्कत आई थी तब मैंने निकाला भी था। फिर न जाए, रोक रहा है क्या मुझे? अच्छा वो चढ़ा रहा है क्या? वो वेट कह रहा है, वेट विल गाइड मी। Okay, let me turn it off. Don't lift me up, just wait for a while. चलो भाई इसका सामान, अरे यार सामान तो निकाल दो जरा। Just wait for a while, let me just take out the filter. या इसके अंदर है यार, इस सामान हटाना पड़ेगा। आज खुल रहा है भाई पूरा पिटारा महिंद्रा का। ये मैं लगभग 11-12 हज़ार किलोमीटर से कैरी कर रहा हूँ। तो ये अपना AC फिल्टर है, ठीक है, तो इसको तो रख देते हैं अभी। और अपना ये क्या है, ये है अपना एयर फिल्टर, ये ऑयल फिल्टर है, ठीक है। तो एक ऑयल फिल्टर निकाल लेते हैं, इनको दे देंगे। चलो ये ब्रेक पैड्स वगैरह इन्होंने चेक कर लिए हैं, ये भी एयर फिल्टर ही है ना, ऑयल फिल्टर खुला हुआ है, ये वाला दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आ गया अपना एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर मैं खुद से कर दूंगा, तो अभी नहीं निकाल रहा मैं, ठीक है। ये तो वैसे क्लीन ही है, ये तो नया ही है, सॉरी अंदर वाला क्लीन ही है। तो एक बार उसको चेक करूँगा, अगर वो नीड पड़ेगी तो चेंज कर देंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। AC फिल्टर का अभी ऐसा नीड है नहीं। और ये ब्रेक पैड्स हैं, एयर फिल्टर ही हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। तो ऑयल फिल्टर दे दिया, इसको वापस डाल देते हैं, जब नीड होगी तभी निकालूंगा इसको ना।
फालतू में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एसी फिल्टर की ऐसे नीड नहीं है अभी, कुछ वापस रख दे। तो बस एक इसी के लिए पूरा का पूरा डब्बा निकालना पड़ गया। तो ये है भाई अपना ऑयल फिल्टर, इसको लगाते हैं आज इसके अंदर और इसके बाद अपनी सर्विस हो जाएगी लगभग कंप्लीट, क्योंकि मेन ना यही चीज़ होती है। लो भाई लिफ्ट कर दिया अपनी गाड़ी पूरी ऊपर, क्योंकि अभी नीचे से ना इसके इंजन ऑयल लेट से सारा इंजन ऑयल निकालेंगे और फिर नया इंजन ऑयल सारा डाल देंगे। लो भाई इसकी ये लिड खोल दी है और यहाँ से सारा का सारा अपना यूज्ड इंजन ऑयल, ये लो देखो काला इंजन ऑयल पूरा सारा यूज्ड है, सारा भर जाएगा। सॉरी Make one step back, okay, Yeah, because it's too little. okay. So have very nice shoes. काला भाई Probably you need to leave the car for a couple of days to find the problem. What exactly is the problem? So now for a couple of days, minimum 1 day to find this problem. Also to find part for this car because it will be in Europe it will be hard because you don't have it. The Europe parts. numbers. So yeah, you have Indian numbers, so find the part. Maybe it will be hard and take time. Also, it's American car. It's not no an problem. American car, this is an Indian car, this is not Oh, Jeep. it is Indian. Oh yeah, so Yeah. exactly, it will be fucked up to find the part for this car. So sorry guys. but I this think one- you don't get into, you don't want to get into this, right? So yeah, because to find the part for this car, it will be sticky time couple of Exactly, days. So right. yeah, so that's the problem. If it's for a big deal, you just can drop it. More antifreeze, it's not more hot temperature, so just drive. Make fun. All right. Because yeah, if something happens, so it will be the biggest problem. ये खुद भी यही बोल रहा है भाई, इसके पार्ट्स अरेंज करते करते चेक करते करते मेरी बैंड बच जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम कूलेंट और एंटीफ्रीज इसके अंदर डालते रहो और चलाते रहो। तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा लीक नहीं है, क्योंकि अभी भी इसका आधा टैंक बचा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था तो डालते नीचे लीक करने लग जाता, बट अभी भी आप नीचे देखोगे कम से कम 5-10 मिनट हो चुके हैं, एक सिंगल ड्रॉपलेट नहीं है, देख रहे हो। और यहाँ पर भी कोई रेड कलर का एंटीफ्रीज दिख नहीं रहा है, ये जो नॉर्मल है ना पानी है। कहाँ गिर रहा है? अरे यार ये देखो गिर गया, लियो भाई ये देखो। अच्छा मुझे लगा मैं जूते साफ करने जा रहा है। How long for what? Rolled? Drove till now 11,000 स्पिरिट है। तो भाई इंजन ऑयल गिर गया था ना, तो उन्होंने बोला कि वी हैव स्पेशल स्प्रे फॉर इट, ठीक है। और भाई सीरियसली सारा का सारा एकदम चमका दिया, तो पूरी जैकेट साफ कर देगा। सही है, बढ़िया है यार। वैसे पता नहीं मार के अंदर से ले गया कोई जादू वाला, हम वही बात कर रहे थे। अच्छा ये है क्या भाई? तो ठंडा हो रहा। पावर ब्रेक क्लीनर, अच्छा क्लीनर है, कपड़े साफ करा दिए इससे मेरे। सारा का सारा यूज इंजन ऑयल उन्होंने निकाल दिया और अब गाड़ी नीचे ले आए, क्योंकि ऊपर से ये फिल्टर लगा देंगे और साइड से कहीं से इंजन ऑयल डलता है। मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ से डलता है इसमें इंजन ऑयल, अभी डालेंगे तब दिखाता हूँ। आगे से ही डलता है शायद, है ना? यहीं से डलेगा ना? हाँ, और ऑयल फिल्टर भी यहीं से ही लगता है। बोले भाई ऑयल फिल्टर निकाल दिया। नहीं ऑयल फिल्टर थोड़ी है, ऑयल फिल्टर है। नहीं भाई कुछ और है, कुछ और है। हाँ ठीक है, तो एक बार देखते हैं कहाँ है। गंदा हो रखा होगा भी, तेल देख रहे हो कैसा काला हो रखा है। अच्छा ऑयल फिल्टर इसी में लगा हुआ है क्या? दिस वन इज ऑयल फिल्टर? अच्छा हाँ, इसके अंदर फिटेड है पूरा ये। हाँ, काला हो गया पूरा। तेल देखो भाई, तेल कह रहा हूँ, इंजन ऑयल एकदम काला भाई, खतरनाक ही काला है। ये देखो भाई, तो गर्म हो रहा है। रबड़ है उसमें? रबड़ नो रबड़। इसमें नहीं, पैकेट्स में। किस में? नहीं कैसी रबड़? Does it is what it was having a rubber? No, the new one. New filters must be new rubber here. No, I don't think so that it have. It doesn't have. नहीं है भाई, कोई फिल्टर नहीं है भाई, यूज़ होता है शायद। No. रिंग होती है रबड़। उसमें नहीं है ना जो पहले लगा हुआ है। Okay, no problem. Yeah. I'll put all. श्योर। नो भाई यहाँ से ही डाल देंगे इसको। कि सबके ना हेड बैंड पे एक ऐसा लाइट रहती है एकदम से, कि यहाँ कोई लाइट वाइट ना मांगनी पड़े, फटाक से एक बटन दबाते हैं और काम शुरू। यहाँ से डलता है भाई इंजन ऑयल, देख लो। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, थार में एकदम सेंटर में है, तो ये इन्होंने लगा दिया कुप्पी। इन्होंने बोला अपना इंजन ऑयल लाओ, अब इसके अंदर ही डाल देंगे। तो ये है भाई अपना इंजन, इसके अंदर जाता है पूरा ऑयल। फिल्टर ये रहा, जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला। तो इन्होंने पहले इसको डिटैच किया था, वहाँ से फिर निकाला था, इतना बड़ा पूरा स्लॉट होता है, उसके अंदर फिल्टर निकाल के नया डाल के वापस से घस दिया, इसके अंदर इंजन ऑयल डाल दिया। हाँ नहीं 6 लीटर डलेगा। 6 डाल के एक बार इसका ना एक मीटर आता है, तो वो निकाल के एक बार चेक कर लूँगा मैं 6 लीटर में कहाँ तक पहुँचा हो। मैं ही डाल दूँगा खोल के।
उसी को करने देते हैं। ये लोकल कंपनी के ले रहे थे भाई 75 7800 जो भी ले रहे थे। हमारा कम से कम मोबिल ओरिजिनल तो है। ये कलर देखो भाई, और जो भी हमने निकाला था उसका कलर ब्लैक भाई, जेड ब्लैक। ये वाला अपना बढ़िया गोल्डन है। अब इससे क्या होगा कि गाड़ी की एवरेज भी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा पिकअप भी बढ़ जाएगा, मतलब काफ़ी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है दूसरी सर्विस के बाद। तो पहली सर्विस तो इसके 1000 रुपये तो सिर्फ नॉर्मल चेकअप होता है, दूसरी सर्विस में 9000 रुपये करवा के लाया था। और अभी इसके 20,000 किलोमीटर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो 11,000 रुपये हमारी सेकंड मेजर सर्विस हो रही है आज गाड़ी की, वो भी एस्टोनिया में। क्या बात है, घाट घाट का पानी पी रही है अभी। एक जगह में नहीं मान रही। दैट वाज 5 liters राइट? 5 right now, 5.5. Yeah, 5.5. Just check the scale and after that we can put the rest of it. एक बार चेक कर लेते हैं। तार इसी के अंदर होगी यहीं पर ही, एक बार देख लेंगे, इनको पता होगा। बोल ले निकाल दी ना, पहले क्लीन करेंगे क्योंकि अभी इसके अंदर वो जेड ब्लैक वाला लिक्विड चिपका हुआ है। डाल के देख लेंगे कितना है एक्चुअल में इसके अंदर। कितनी लंबी स्केल होती है इसकी? बॉटम तक जाना होता है, लगेगा ऊपर हाँ, वाले पार्ट में चलेगा। कंफ्यूज हो गई। तो ये बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट फुल है, इन्होंने स्केल चेक किया, तो बोल रहे हैं गाड़ी स्टार्ट करो ताकि वहाँ से थोड़ा तेल अंदर जाएगा ना, तो फिर बाकी का बचा हुआ आधा और डाल देंगे। 5.5 liters लगभग हम डाल चुके हैं। शुड आई स्टार्ट? ओके ओके ओके। ये ऊपर फेंकेगा क्या? पता नहीं, कुछ कुछ ये तो बोलता है, आधा ज़्यादा मुंह में रख लेता है। ये देखो भाई, पूरा क्लीन करके भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पर अभी इन्होंने इंजन ऑयल डाला है ना इसके अंदर, उसके ऊपर से स्प्रे डाल के पूरा क्लीन किया था, उसके बाद अब इससे एयर प्रेशर से पूरा साफ कर रहे हैं। यस श्योर, ऐसे ही स्टार्ट कर देता हूँ, अंदर भी क्या ही बैठना। ओके चलो जी, जय माता दी। अब अंदर चला जाएगा सारा तेल, फिर ये खोल के और फिर डाल देंगे इसके अंदर। कूलेंट भी थोड़ा कम हो गया। मैंने इनसे पूछा वैसे अभी कि कूलेंट कम होने का क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि भाई आपको बार बार डाल के खुद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पार्ट वैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसको देखो कहाँ तक अभी यहाँ तक वापस से फ्यूल अप कराऊंगा मैं। So like engine oil runs from there to here? No, I'm just checking. Okay, just a normal inspection. Okay भाई, देख रहे हो ये चीज़ तो है यार, यहाँ पर ना नॉर्मल बस देख रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें फिट हैं इसमें, फिट एंड फाइन या फिर नहीं है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल वो डाल के एक बार सारी चीज़ें चेक करना चाहते हैं कि और कुछ तो इशू नहीं है। और रही बात भाई इसके टायर प्रेशर की, तो मैंने इनसे बोला कि टायर में हवा भी डाल दो, तो इन्होंने बोला कितना करना है, 2.5 बार्स। मैंने कहा बार्स ये क्या होता है, तो इनको मैंने बताया ना, हम लोग तो देखो 32 PSI करते हैं, तो PSI होता है बेसिकली पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो इन्होंने बोला कि प्लीज़ आप कन्वर्ट करके बताओ कि बार्स में कितना। तो ये अगर हम 32 PSI को कन्वर्ट करते हैं 2.2 बार्स आ रहा, तो मैंने बोला 2.2। तो कह रहे जनरली हम 2.5 भरते हैं, मैंने कहा 2.2 भर दो, तो चारों टायर में हवा भी बढ़िया हो जाएगी। पंचर नहीं है, बस वो थोड़ा अलग अलग टेरेन्स में चली है ना, बर्फ़ में चली है, रेगिस्तान में चली है। That oil is cooling water. I think it's here from radiator. I will see. It's cooling, it's leaking, right? Yeah, radiator. I think. Okay. Color भी वही आ रहा है। हाँ ये है भाई। Or you just drop when you change, or put it more, or it's from radiator. So what can we do? Can you check from where it is leaking? If it's radiator, I can do nothing. Yeah, it's only to change. I don't have these parts here. Okay, to change the radiator. Yes, maybe that's the problem. Okay. ये देखो भाई, अभी इन्होंने देखा कि यहाँ पर ना ये देखो कूलेंट लीक हो रहा है, सेम ये चीज़ वहाँ पर भी हो रही थी, ठीक है, बट ये बहुत स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ से देखो वो रेडिएटर दिख रहा है, ये देखो भाई यहाँ से लीक हो रहा है, तो वो रेडिएटर का पार्ट है ये, यहाँ से लीक हो रहा है, तो उसको पूरा खोल के और देखना पड़ेगा। बट ये कह रहे हैं स्टिल हमारे पास इसका पार्ट तो है नहीं, मतलब बेसिकली इनके पास रेडिएटर नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि रेडिएटर नहीं है तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, ऐसे ही करना पड़ेगा, चल रहा है। What did he say? How many followers I have? Like on YouTube or Instagram? YouTube. On YouTube I have 1.8 lakhs. You can say 180k, 180k. Wow. Yes. No, not much. Like for European guy, it is a lot, but not as per the Indian guy. Yeah, and we need till here, right? Yeah, it's maximum, so like 100 milliliters. So I think we have you put the rest of it? No, I think we can put it, right? Oh, Yeah, okay, no problem. just put it. पूरा इंजन ऑयल डलवा लेते हैं और यार इसको कूलेंट भी डालते हैं, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो अब और बाकी कभी आप इसको खोलते हो ना, अभी तो चलो ठंडा तो मैंने खोल दिया, हल्की सी गैस निकली है, बट वैसे धीरे धीरे खोलना चाहिए इसको, जब इसका करके सारा प्रेशर निकलेगा। इस
इसमें से भी लीक हो रहा है क्या? चलो जी, पूरा मत भरना, जहाँ तक उसका नीचे लेवल आएगा ना यहाँ पर दिखेगा। आई थिंक दैट्स इनफ। Now I will see the oil level. The level. Yep. Enough. Yeah. It's full. इतना कर दिया है कि यहाँ से तो नहीं हो रहा कहीं। Do you have the fixer? Like do you know that it's a bottle and we used to. I have it. I'll show you. Can you just show me? It's a sealer, right? Radiator sealer. तो रेडिएटर सीलर है इनके पास। देखते हैं कौन सा ब्रांड और कितने mm। ये तो किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, सुपर मार्केट में बीच में रोकेंगे वहाँ मिल जाएगा। बट अभी एक बार रेडिएटर सीलर देखते हैं कौन सा इनके पास और कितने का है। आई कैन सी स्टॉप लीक। आई थिंक दिस इज द वन, बट दिस इज इन यूरोपियन लैंग्वेज। नो, या स्टॉप लीक इंजन ओवरले स्टॉप फंडर मोटर बट सिंथेटिक फार्मूला नॉट इवन रेडिएटर। रेडिएटर लिखा ही नहीं यार। हाँ वहाँ पे मिल सकता है, तो वहाँ नहीं तो नॉर्मल किसी सुपर मार्केट में मिल सकता है, वहाँ पे भी ले सकते हैं। पूछने गया यार, एक तो हर चीज़ इतनी महंगी दे रहे हैं ना नॉर्मल पार्ट्स वगैरह भी। अभी हम लोग जो ना ये जो इंजन ऑयल लेके आए ना, 6 लीटर इंजन ऑयल मेरे को बता रहे थे 7800 रुपीज़ का, 1300 रुपीज़ पर लीटर। 6 लीटर के हिसाब से 7800, 8000 के आसपास पड़ता। हमने आगे यहाँ पे ब्रांड देखा, एकदम रद्दी ब्रांड, ना तो कैस्ट्रॉल ना तो मोबिल। एटलीस्ट मैं 5500 रुपये में मोबिल तो लेके आया हूँ, तो इसी वजह से फिर यहाँ से नहीं डलवाना चाहिए। अभी तो मुझे स्टॉप लीक दे रहे हैं ना, मतलब लीकेज स्टॉप करने के लिए जो रेडिएटर का होता है, वो भी पता नहीं कौन से ब्रांड का देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ना लेके रास्ते में कहीं से ले लूँगा और फिर डाल लूँगा इसके अंदर। क्या चीज़? ये लोकली देंगे कोई। इज दिस वन? Yeah. हाउ मच? 10 euros. 10 यूरोज। 10 यूरोज 1000 रुपये का हो गया। 1000 रुपये का ही पड़ता है वैसे। टिल लाइक हाउ मच mm इट विल बी यूजफुल फॉर हाउ मच mm सॉरी। It's all you can use from. It is for a system before 12 liters antifreeze. So 5 to 10 all. 5 to 10 mm। अच्छा, This is 5 to 10 mm. No, it's how long it take to start work. 5-10 minutes. अच्छा 5 to 10 minutes। ओके, Yeah, and after this he will start to work. mm लिखा है वहाँ, तो फिर मेड इन यूक्रेन। ये वाला मेड इन यूक्रेन है भाई। I don't know how make it. So now I know. No, I just want to know like how much yeah, it is over here 9 mm, 0.9 mm। तो 0.9 mm तक का होल को ये सील कर सकता है। बस पहले 2 mm 2 mm का था वो वाला, मुझे 2 mm तक का चाहिए। लास्ट टाइम 2 mm तक का डाला था मैंने। ओके, पुट इट। या Okay. No problem. how much it will go to this full फुल बॉटल तो ठीक है, ये डल जाएगा। तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा इशू आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने डलवाया था उसके बाद 2-3 हज़ार किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली थी। From this level it will be not the problem. या it's white black Yeah, just wait 5 minutes to be the same colors. ओके। तो ये ब्लैक कलर का है। लास्ट टाइम जो मैंने डाला था वो वाइट कलर का था। तो ये बेसिकली क्या करता है, जहाँ पर भी होल होगा वहाँ पर जाएगा और वहाँ पे सील कर देगा, अगर बहुत छोटे छोटे होल हुए तो। बाकी अगर मेजर डैमेज होती है रेडिएटर के अंदर तो उससे कुछ भी नहीं कर सकते भाई, फिर तो करेगा ही करेगा लीक। 15 से 20 मिनट बोला था इन्होंने, एक्चुअल में 15 से 20 मिनट ही लिए और इन्होंने रेडी कर दिया। कार शुड आई टेक आउट? यू कैन चेक दी टायर प्रेशर? Yeah, I will check it. ओके ओके, तो ये टायर प्रेशर चेक कर लेंगे। चारों में हवा कम लग रही है यार, उसके बाद निकालता हूँ फिर बाहर। 2.2 bars। It's 2.2? Yes. Why it doesn't seem like this? I think it needs more than this. ये 2.2 तो कम दिख रही है, कम लग रही है इसमें। 1.9. 1.9 Yeah. के पास तो औजार भी ऐसे ऐसे हैं। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भर रखा है आपने सामान, इस वजह से ये कम दिख रही है, वरना 2.2 इज़ इनफ। बहुत बिग साइज एसयूवीज में बता रहे हैं 2.5 डलता है। तो पीछे भी बैग सारे भरे पड़े हैं ना, इस वजह से इतनी हैवी हो रखी है गाड़ी। और इसमें देखते हैं एक बार कितना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कम मुझे इसी में लग रही है। देखना बैठा हुआ है टायर पूरा, ऐसा लग रहा है। देखो हाउ मच इन दिस? 1.9. 1.9। I think all 4 tires have 1.9. Right? So other than Europe, have you been to any other country? Finland, Estonia. No, other than Europe. Huh? Other than Europe. No. So you're from Estonia only? Yeah. Okay. तो भाई साहब एस्टोनिया से ही हैं, कह रहे हैं फिनलैंड और नॉर्वे वगैरह गए हैं, उसके अलावा कहीं नहीं गए यूरोप के अलावा बाहर। चलो भाई, गुड टू गो, निकलते हैं यहाँ से। इनका पे करते हैं पहले जो भी इनका अमाउंट बना है। 25 यूरोज़ मुझे पे करने हैं इनको, और 1000 रुपीज़ मतलब सॉरी 125 यूरोज़ ना, हाँ तो 35 यूरोज़ पे करने हैं। 10 यूरोज़ का मैंने इसमें डलवाया है एंटी फ्रीज के अंदर जो डाला है। शुड आई टेक आउट? बाहर निकालते हैं। चलो जी, क्या चीज़? हाँ रुक जाओ, बाहर रख लेंगे, बाहर रख लेंगे। वो महिंद्रा का बॉक्स रह गया। ब्रो डोंट गाइड मी, आई नो। इसका कैमरा ब्लिंक कर रहा है, कर ही रहा है जब से निकले हैं। आई थिंक पहले बैग रख लेना, वो रख लेना चाहिए, इतना बड़ा कार्टन। ओह यू वर सेइंग दैट 25, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स 35। 35 यूरो भाई, 3500 रुपये सीधे सीधे लग गए। ओके थैंक यू।
3500 रुपये कट गए हैं। तो पहले अब सामान सेट किया जाए, अब यही झंझट है। वैसे चलो अब ये बार बार निकालना नहीं है, जब तक ये लोग हैं तब तक महिंद्रा का अब दोबारा निकालना पड़ेगा। इसमें से फिल्टर निकाल, एयर फिल्टर निकाल के बाहर रख लूँ क्या, है ना? एयर फिल्टर भी देख के चेक करके एक बार चेंज कर ही देंगे। ये वाला ही है, वो तो एसी फिल्टर है, इसको निकाल लो। हाँ है, एयर फिल्टर है भाई, वो मुझे पता है ना। बंद करो। नो, आई थिंक दैट यू विल नॉट बी एबल टू फेच फ्रॉम दिस कोड बिकॉज ऑफ सनलाइट इट्स स्ट्रेच्ड। So you can just search on this, like on YouTube, the Nomad DJ, on Instagram like this. So you'll get. चलो जी। ये भाई ये टूट ना जाए, इसको सबसे ऊपर रखना है, इसको हटा दो। ये हाँ बस ठीक है। चलो भाई निकला जाए। अब एक बार ना फेरी वगैरह का आपको बताता हूँ। मैं पहले सोच रहा था कि एक सर्विस का अलग से ही ब्लॉग बना दूंगा, बट बहुत बड़ी वीडियो बनी नहीं है, छोटा सा ब्लॉग बना अभी तक, तो कंटिन्यू करते हैं भाई यहाँ से। अब आप लोगों को सुबह मैंने बोला था ना कि हेलेंस्की की जर्नी, फेरी की जर्नी, प्राइजेस, रूट, एक्सपीरियंस सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, इसी ब्लॉग में पता चलेगा। आज हम लोग फिनलैंड पहुंच जाएंगे। कैसा रहता है एक्सपीरियंस, कहाँ से टिकट ले सकते हो, कितने की पड़ती है और क्या क्या टाइमिंग्स हैं, वो सारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। बट एक बार मैं यहाँ से निकलूँ और मैप लगाऊँ पहले पोर्ट का। ये ना बोल रहे भाई, नंबरिंग लगी है गाड़ियों की, वो देख हाँ लाइन से नंबर लगे हुए भाई साहब, देख रहे ड्रॉप नहीं करने हैं। देख लो भाई लाइन से गाड़ियाँ हैं सर्विस के लिए।